नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट किशन और लेकर आया हूं आज आपके लिए हालिया रिलीज डिज्नी फिल्म स्नो वाइट की समीक्षा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिज्नी की लाइव एक्शन रीमेक फिल्मों को किसी गुणवत्ता के पैमाने पर आंकना अब लगभग असंभव सा हो गया है। जिस तरह की उम्मीदें इन फिल्मों से रखी जाती हैं, थोड़ी सी पुरानी यादों की खुजली मिटा देना, तकनीकी रूप से नए दिखने वाले वही पुराने किरदार पेश कर देना और बच्चों के लिए 2 घंटे की व्यस्तता का इंतजाम कर देना, यह सब आमतौर पर किसी फिल्म की गुणवत्ता का निर्धारण करने के मानकों से बिल्कुल ही अलग है। तो क्यों स्नो वाइट उतनी भी बुरी नहीं है जितनी हो सकती थी, लेकिन कहीं से भी ये अच्छी भी नहीं है। अगर इसकी तुलना 2019 की बेहुदा फिल्म अलादीन से करें, जिसने $1 बिलियन का बिजनेस किया था, उससे तो कुछ ये बेहतर ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बेहतरीन फिल्म है। ये एक अजीबोगरीब विजुअल डिजास्टर है जो नए गानों से भरी हुई है, लेकिन वे गाने इतने फीके और उबाऊ हैं कि कोई भी उन्हें याद नहीं रखेगा। हालांकि इसका लक्ष्य शायद कहानी या संगीत नहीं, बल्कि वोकनेस की बहस बन गया है। फिल्म देखने का निर्णय कई लोग सिर्फ इस आधार पर लेंगे कि ये कितनी वोक है और सोशल मीडिया पर इस पर कितना बवाल मचा है। लेकिन असली मजा तब आता है जब आप इसे पूरी कल्चरल वॉर के बाद देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये एक हद तक लेफ्टिस्ट इंटरनल फाइटिंग पर आधारित है। मार्क वेब द्वारा निर्देशित और एरिन क्रेसिडा विल्सन द्वारा लिखित इस फिल्म की कमजोरियों का ठीकरा इसकी स्टार रेचल ज़ैगलर पर फोड़ना सही नहीं होगा। स्टूडियो ने उन्हें जैसे बलि का बकरा ही बना दिया है, लेकिन फिर भी CGI जानवरों से बात करते हुए, नए गाने गाते हुए और पूरी डिज्नी प्रिंसेस जैसी वो लगने का प्रयास करती हैं। उसका किरदार एक आधुनिक, संस्थागत, भरोसेमंद, प्रिविलेज विचारधारा वाली लड़की के रूप में गढ़ा गया है, जो अपने किंगडम में बढ़ते फांसीवाद खतरे यानी अपनी सौतेली मां द इवल क्वीन से लड़ने का कोई तरीका नहीं खोज पा रही है। गैल गैदोट द्वारा निभाई गई इवल क्वीन एक ग्लिटर भरी विलेन है जिसका अभिनय बहुत ही बनावटी है, माना कि लकड़ी जैसा हो, और यह इतना बुरा है कि अच्छा लगने लगे वाली कैटेगरी में जरूर आ सकता है। फिल्म में किंग स्नो वाइट का पिता गायब है और स्नो वाइट महल में एक कमतर भूमिका में सिर्फ यह सोचती रह जाती है कि उसके लोग कितने परेशान हैं। यह एक तरीके से ओबामा युग के लिए राजनीतिक रूपक है, जब एक प्रभावशाली परिवार जनता को छोटे छोटे टुकड़ों में खुश रखने के लिए सेब की पाई यानी एप्पल पाई दिया करता था, लेकिन अब सत्ता एक क्रूर हाथों में चली गई है। इस बार कोई राजकुमार नहीं है, उसका स्थान लिया है जोनाथन ने। एक विद्रोही गुट का नेता है जो जंगल में छुपकर रॉबिन हुड स्टाइल में जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसके चलते क्लासिक गाना समडे माय प्रिंस विल कम को हटा दिया गया है और इसकी जगह एक नया गाना जोड़ा गया है जिसमें जोनाथन स्नो वाइट का मजाक उड़ाता है और उसके प्रिंसेस प्रॉब्लम्स को उजागर करता है। यह वही पुरानी कहानी है, एक अमीर संरक्षित माहौल में पली बड़ी लड़की जो अचानक एक विद्रोही सड़क छाप लेफ्टिस्ट टाइप के लड़के से टकराती है, जो उसके प्रिविलेज को लेकर उसे नीचा दिखाता है और धीरे धीरे उसे क्रांतिकारी बना देता है। और इस पूरी यात्रा में उसे 7 बौनों की अजीबोगरीब टोली मिलती है जिनका चमकीला प्लास्टिक जैसा लुक काफी डरावना लगता है। 1937 में जब डिज्नी ने स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स रिलीज की थी, तब ये एक क्रांतिकारी फिल्म थी। यह अमेरिका की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म थी जिसने यह साबित कर दिया कि लोग एनिमेशन फिल्मों के लिए भी उतनी ही बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में आ सकते हैं जितनी एक नॉर्मल पिक्चर के लिए आते हैं। इस फिल्म ने डिज्नी को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया था जिसने परिकथाओं को अपने बिजनेस का आधार बना लिया था। लेकिन 88 साल बाद डिज्नी अपने ही इतिहास को निगल रही है। अब वह केवल पुरानी कहानियों को दोहराने की बजाय अपनी ही फिल्मों का रीमेक बना रही है। डिज्नी का यह नया संस्करण मूल फिल्मों की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिक और कम जादुई है। वोक प्रोपेगेंडा से भरी इस फिल्म में डिज्नी ने क्लासिक मैजिक को खो दिया है। जहां 1937 की फिल्म मासूमियत और फेरी टेल के जादू पर केंद्रित थी, वही 2025 की यह स्नो वाइट एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल कमेंट्री बनकर रह गई है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि सत्ता में बैठे लोग कैसे आम जनता को आपस में लड़वा कर खुद ऐश करते हैं। यह विडंबना ही है कि डिज्नी अब ऐसा प्रोग्रेसिव कंटेंट परोस रही है जो मौजूदा जमाने में कम बल्कि अपने एजेंडा को लेकर उपहास का कारण बन रही है। अगर आप डिज्नी की मासूमियत भरी जादुई दुनिया को फिर से जीना चाहते हैं तो स्नो वाइट से दूर रहना ही बेहतर होगा।
यह फिल्म ना अपनी मूल कहानी के साथ न्याय करती है, ना ही इसमें कोई नया जादू है। डिज्नी अपनी ही विरासत को मिटाने में जुटा हुआ है और यह फिल्म उसी आत्मविनाश की एक और कड़ी है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि डिज्नी कैसे वोक एजेंडा के नाम पर अपनी पहचान खो रहा है, तो एक दिलचस्प केस स्टडी हो सकती है। जो भी हो, इस फिल्म से हमें यही सबक मिलता है कि हर रीमेक जरूरी नहीं बेहतर हो। कभी कभी कुछ क्लासिक्स को छेड़ना ही नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि डिज्नी को अपनी क्लासिक फिल्मों का रीमेक करना बंद कर देना चाहिए, या क्या वोक और प्रोग्रेसिव बदलाव इस फिल्म को बेहतर बनाते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे ऐसे ही और भी ईमानदार और बेबाक रिव्यू मैं आपके लिए लाता रहूं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय श्री राम।